होंगी। नीलम रूपा को प्यार से समझाने लगी। मुझे भी तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कभी कभी अपनों की खुशी के लिए अपने दिल को मजबूत करना पड़ता है। गोपाल की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। बेटी, मैंने हमेशा चाहा था कि तुम्हें पढ़ने का मौका मिले। अगर भगवान ने खुद रास्ता भेजा है तो मैं इसे मना नहीं करूंगा। गोपाल जी, आप चिंता मत कीजिए। आपकी बेटी हमारे लिए सिर्फ जिम्मेदारी नहीं होगी, बल्कि हमारे परिवार का हिस्सा होगी। गोपाल ने वीरेंद्र की तरफ देखा। वो जानता था कि ये वही इंसान है जिसकी पूरे इलाके में इज्जत है। उसने भरोसा महसूस किया। वीरेंद्र बेटा, मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मेरी बेटी को ऐसा मौका मिल रहा है। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। रूपा अपने पिता और बहन को देख रही थी। उसके दिल में खुशी भी थी और अपने परिवार से दूर होने का दर्द भी। समय धीरे धीरे बीतने लगा। रूपा अब वीरेंद्र जी के घर रहकर पढ़ाई करने लगी थी। शुरुआत में उसे अपने बाबा और दीदी की बहुत याद आती थी। हर रात वो अपनी बहन नीलम और पिता गोपाल को याद करके रोती थी, लेकिन उसे याद था कि उसके बाबा ने उससे एक वादा लिया था कि वो अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ेगी। नहीं रूपा, तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना है। बाबा ने तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की है। तुम्हें उनका सपना पूरा करना है। वीरेंद्र की माँ, वही बूढ़ी औरत जिसे रूपा ने जंगल में मदद की थी, हमेशा उसका हौसला बढ़ाती थी। बेटी, जिंदगी में मिले अच्छे मौके को कभी छोटा मत समझना। भगवान हर किसी को दूसरा रास्ता नहीं देता। तुम्हें मेहनत करके अपनी पहचान बनानी होगी। अम्मा, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। मैं अपने बाबा और दीदी का नाम रोशन करूंगी। वहीं दूसरी तरफ पहाड़ की छोटी सी कुटिया में गोपाल और नीलम अपनी जिंदगी जी रहे थे। नीलम अपने पिता का सहारा बन चुकी थी। वो रोज मेहनत करती और अपने बाबा का ध्यान रखती, लेकिन दोनों को हर दिन रूपा की याद आती थी। हे भगवान, मेरी बेटी जहां भी हो उसे हमेशा खुश रखना। मैंने तो बस इतना चाहा था कि मेरी बच्चियों की जिंदगी मेरी तरह मुश्किलों में न गुजरे। बाबा, चिंता मत कीजिए। रूपा बहुत समझदार है। वो एक दिन जरूर आपका नाम रोशन करेगी। कई साल गुजर गए। रूपा ने पूरी मेहनत और लगन से अपनी पढ़ाई पूरी की। उसने शिक्षक बनने का सपना देखा था और उस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की। आखिरकार एक दिन वो समय आया जिसका सभी को इंतजार था। रूपा का चयन एक गांव के विद्यालय में शिक्षिका के रूप में हो गया। बाबा, आपका सपना पूरा हो गया। आपकी बेटी अब दूसरों के बच्चों को पढ़ाएगी। जब ये खबर गोपाल और नीलम को मिली तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। बेटी, आज मुझे लग रहा है कि मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। मैंने तुम्हें धन नहीं दिया, बड़ा घर नहीं दिया, लेकिन तुम्हें हिम्मत दी थी और तुमने उसी हिम्मत से अपनी दुनिया बना ली। मुझे पता था रूपा, तुम जरूर कुछ बड़ा करोगी। जिस गांव के विद्यालय में रूपा की नौकरी लगी थी, वो एक छोटा सा पहाड़ी गांव था। वहां के लोग बहुत अच्छे थे। जब उन्हें पता चला कि नई शिक्षिका रूपा बच्चों को पढ़ाने के लिए आई है, तो सभी बहुत खुश हुए। लेकिन रूपा के सामने एक समस्या थी। वहां रहने के लिए उसके पास कोई घर नहीं था। तभी वीरेंद्र जी को इस बात का पता चला। उन्होंने गांव वालों से बात की और रूपा और उसके परिवार के लिए एक छोटा सा सुंदर घर बनवाया। रूपा बेटी, ये घर तुम्हारे लिए है। तुमने अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई है। हमने सिर्फ तुम्हारे रास्ते की कुछ मुश्किलें कम की हैं। वीरेंद्र जी, आपने और अम्मा ने मेरे लिए जो किया है, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। बेटी, हमने तुम्हें सिर्फ सहारा दिया था। मंजिल तक तुम खुद अपनी मेहनत से पहुंची हो। अब रूपा उसी गांव में रहने लगी। वो बच्चों को मन लगाकर पढ़ाती। धीरे धीरे पूरा गांव उसे अपनी बेटी जैसा मानने लगा। बच्चों के चेहरों की मुस्कान देखकर उसे अपने बचपन के दिन याद आते थे। बच्चों, जिंदगी में हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर मेहनत और विश्वास हो तो इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। एक दिन उसी गांव में एक आदमी आया।
उसके चेहरे पर पछतावा था। वो कोई और नहीं बल्कि रघुनाथ था, वही चाचा जिसने सालों पहले गोपाल और उसकी बेटियों को घर से निकाल दिया था। रघुनाथ ने जब लोगों से रूपा के बारे में सुना तो उसका दिल भर आया। उसे अपनी गलती याद आने लगी। जिस बच्ची को मैंने बोझ समझा था, आज वही बच्ची इतनी बड़ी बन गई। मैंने अपने भाई के साथ बहुत गलत किया। वो धीरे धीरे रूपा के घर पहुंचा। दरवाजा खुला तो सामने रूपा खड़ी थी। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रहे। रूपा बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे बाबा के साथ बहुत अन्याय किया। मैंने रिश्ते की कीमत नहीं समझी। रूपा की आंखों में पुराने दर्द की यादें आ गईं। चाचा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका दर्द बहुत गहरा होता है। मैं जानता हूं बेटी, मैंने तुम्हारे बाबा का दिल तोड़ा था। मैं उस समय अपने स्वार्थ में अंधा हो गया था। चाचा, मैं आपको दिल से नफरत नहीं करती, लेकिन जो दर्द बाबा और दीदी ने सहा है उसे भूलना इतना आसान नहीं है। तभी नीलम और गोपाल भी वहां आ गए। रघुनाथ उन्हें देखकर रो पड़ा। भैया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे प्यार की कीमत नहीं समझी। गोपाल की आंखें नम थीं। वो कुछ देर चुप रहा। रघु, मैंने तुम्हें कभी अपना भाई समझना बंद नहीं किया, लेकिन जो विश्वास टूट गया है उसे वापस बनने में समय लगेगा। चाचा, हम आपके लिए बुरा नहीं चाहते, लेकिन अब हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। पुराने घाव इतनी जल्दी नहीं भरते। रघुनाथ ने सिर झुका लिया। उसे समझ आ गया कि माफी मांगना आसान है, लेकिन खोया हुआ भरोसा वापस पाना मुश्किल होता है। कुछ समय बाद गोपाल, नीलम और रूपा उसी गांव में रहने लगे। वीरेंद्र जी की मदद से उन्हें भी एक अच्छा घर मिल गया। अब वो पहाड़ की अकेली कुटिया नहीं थी, बल्कि एक ऐसा घर था जहां प्यार, सम्मान और खुशियां थीं। एक शाम गोपाल अपने घर के बाहर बैठा था। रूपा बच्चों को पढ़ाकर वापस आई। बेटी, आज तुम्हें देखकर लगता है कि उस दिन पहाड़ की तरफ जाते समय जो आंसू निकले थे वो बेकार नहीं गए। बाबा, अगर उस दिन आपने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। मुश्किल रास्ते ही इंसान को मजबूत बनाते हैं। हाँ, सही कहा। अब तुम दोनों बहुत मजबूत हो गए हो। अब तो तुम दोनों ही मेरा सहारा हो। ऐसे ही अब तीनों बाप बेटी इस नई घर में खुश रहने लग गए थे। अब उनका एक नया जीवन शुरू हो गया था। कभी कभी जिंदगी इंसान से सब कुछ छीन लेती है, लेकिन अगर हिम्मत, मेहनत और अच्छे कर्म साथ हों तो वही जिंदगी एक नया रास्ता भी दिखाती है। गोपाल ने अपने भाई के लिए अपना जीवन लगा दिया था, लेकिन बदले में उसे दर्द मिला। फिर भी उसने अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार दिए, और वही संस्कार एक दिन उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गए। रूपा ने अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई। नीलम ने अपने परिवार का सहारा बनकर अपना प्यार निभाया, और गोपाल ने साबित कर दिया कि गरीबी इंसान को कमजोर नहीं बनाती, अगर उसके दिल में हिम्मत हो।